मनुष्यों में पुरुष और महिला ये दो वर्ग हैं, लेकिन इन मनुष्यों का जन्म होना बहुत दुर्लभ है। लेकिन धन्य है मेरी माता और पिता, धन्य है मेरी माता और पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, चाहे बेटी का जन्म दिया हो चाहे बेटे का जन्म दिया हो। तो हमें अपने माता पिता का सदैव कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, सदैव उनके चरणों में नतमस्तक करना चाहिए, उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म का देशना करने के लिए मुझे ये अवसर मिला है आज कि यहाँ अपनी वाणी हमारे द्वारा कही जा रही है, तो ये धर्म का श्रवण करना भी बहुत दुर्लभ है। आज आप सब लोग हमारी वाणी को, मेरे मुख से कही हुई बात को सुन रहे हैं, और ये बात बुद्ध ने कही है। बुद्ध की बात को मैं अपनी वाणी से कह रहा हूँ, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा बुद्ध ने कहा है, ऐसा मैंने सुना है, और मैं उस मार्ग पर चल रहा हूँ, उसकी अनुभूति कर रहा हूँ। तो बहुत दुर्लभ है धर्म का श्रवण करना। आज आप लोग धर्म का जो श्रवण कर रहे हैं ये भी बहुत दुर्लभ है। नहीं तो 10 वर्षों में आज पहली बार हम आपका एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। अरे क्यों नहीं? क्या आप बुद्ध को नहीं जानते? क्या आप बाबा साहब को नहीं जानते? लेकिन दुर्भाग्य है आपका कि बाबा साहब का मार्ग क्या है, बुद्ध ने जो हमें मार्ग दिया है हम उसको नहीं समझ पा रहे। ये आप सबका दुर्भाग्य है। चौथी दुर्लभ बात है बुद्ध का उत्पन्न होना। बुद्ध बार बार जन्म नहीं लेते। आज के 2500 वर्ष पूर्व तथागत सम्यक संबुद्ध बने, सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, जब से लेकर के आज तक बुद्ध नहीं हुए। लेकिन बुद्ध ने कहा, यानी 563 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व भी बुद्ध थे, और 28वें भगवान तथागत बुद्ध थे, 28वें सम्यक संबुद्ध थे। लेकिन बुद्ध ने कहा अतीत में भी बुद्ध थे, वर्तमान में भी बुद्ध है, और भविष्य में भी बुद्ध होंगे। चौथी दुर्लभ बात है बुद्ध का उत्पन्न होना। अब देखो भविष्य में फिर कोई अवलोकितेश्वर नाम का जो बुद्ध है वो जन्म लेने वाले हैं, बोधि प्राप्त करने वाले हैं। तो आने वाला समय कब बुद्ध उत्पन्न होते हैं, कब बोधि प्राप्त करते हैं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन मेरा जो दूसरा हमने बताया बहुत दुर्लभ है धम्म का, सॉरी, किसी मनुष्य के बदन पर कासाय वस्त्र का हो। मेरा भी यही संकल्प है, सब दुख निसरण, सभी प्रकार के दुखों से बचने के लिए मैंने इन वस्त्रों को पहन रखा है, इन वस्त्रों को धारण किया है। अब मैं बुद्ध के बताए मार्ग पर चल रहा हूँ। मैं भी इस जन्म और मरण के भव चक्र से छूटना चाह रहा हूँ। मैं उसी कोशिश में लगा हूँ, मैं भी बुद्ध बनूँ। उसी कोशिश में मेरा मार्ग चल रहा है। अब कितने जन्मों में मैं बुद्ध बन पाता हूँ या नहीं बन पाता हूँ वो बात नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास है। नाती 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 हमारे नाती, हमारे बड़े भाई का नाती। पाली भाषा को नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीने तक आपको लगती रही, उसको खत्म करके उन्होंने पाली भाषा, सॉरी, संस्कृत का वो किया, और संस्कृत में यह वैसा हिंदी अर्थ क्या है? ओम श्री गणपति गणपति गंगवा में, मतलब घर का मुखिया गूंगा बहरा है, इसके रिश्तेदार भी गूंगे बहरे हैं, बर कन्या में गूंगवा मही, यानी बर कन्या भी गूंगी बहरी है। अब देखो, पड़तुआ बसहु मम जान गर्भवत मातृतम कन्या देव अर्पण सक्षदेव। प्राणों की प्रिय, प्राणों की प्रिय, प्राणों के प्रिय तुम मेरे मन में वशी हो, मुझे जानो, मैं इस कन्या को गर्भवती करने में सक्षम हूँ। गर्भाधीन की परम समर्प्यामी, इस कन्या को मुझे अर्पण कर दो, मैं इसे गर्भवती करके वर को समर्पित कर दूंगा। पुरोहित बोलो स्वाहा, यानी लड़की के माता पिता से जो मांगा गया वह दो, तो कन्या के माता पिता कहते हैं स्वाहा।
यानी जो मांगा गया वह दे दिया। जहाँ रहे विवाह के समय दूल्हे को विष्णु वर का अवतार माना जाता है और लड़की की शादी विष्णु से करवाने के अलावा विष्णु के नाम की वरमाला पहनने वाली कन्यादान की गई वधू नारी पर सबसे पहले सहवास करने का एकाधिकार ब्राह्मण का होता है, क्योंकि लड़की के माँ बाप ने इसे विष्णु के नाम पर कन्या को दान कर दिया है और किसी भी चढ़ावे का मालिक ब्राह्मण को माना जाता है। आप लोग सोच समझ करके बताएं कि ब्राह्मण द्वारा ब्राह्मण धर्म वैदिक हिंदू धर्म से विवाह करना कितना उचित है। इसलिए ब्राह्मण के द्वारा संपन्न कराए जाने वाले किसी भी शुभ कार्य का बहिष्कार करते हुए इन्हें दान मतदान और अनुदान देना तत्काल बंद करें। नोट संस्कृत के इन मंत्रों का अर्थ गूगल पर भी देखा जा सकता है। इतना जानने के बाद भी कुछ मूर्ख लोग हमें भी अपशब्द कहकर के अपने बाप दादाओं की चली आ रही परंपराओं की दुहाई देते नजर आ जाएंगे। उन्हें भी हृदय से धन्यवाद करते हैं। और ये बात लिखते हैं कौन? शूद्र शिव शंकर सिंह यादव, मुंबई महानगर। मोबाइल नंबर भी है। धर्म शास्त्रों का अध्ययन जो लोग करते हैं, धर्म शास्त्रों में कुछ बातें जो है इस प्रकार से लिखा हुआ है, पूरा षड्यंत्र ढोल कमार सूत्र पर नालिश करता होना की अधिकारी। इन धर्म शास्त्रों में क्या कुछ नहीं लिखा है लोगों ने हमारे लोगों के लिए, लेकिन हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। सापद तापद पुरुष कहता वेदना पुण्य असगावन चलता, यानी ब्राह्मण अगर कोई व्यक्ति ज्ञानवान है तो उसकी पूजा करनी चाहिए। ये तो गुणहीन है, ऐसे ब्राह्मणों को पूजा करने से क्या मतलब है? अब आप लोग पढ़े लिखे हैं, इन मंत्रों का मतलब तो समझ लिया होगा आपने, फिर भी आप हिंदू धर्म के तहत 7 पेड़ों से विवाह करते हैं। नहीं करना चाहिए। आज की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। जिनकी जवान बेटियां हैं, जिनके जवान बेटे हैं, बाबा साहब संविधान के तहत तुम्हें अधिकार देते हैं, पति मारे तो संविधान रक्षा करेगा, पड़ोसी मारे तो संविधान रक्षा करेगा। कोई देवी देवता तुमको रक्षा करने नहीं आता ना। अगर तुम दोनों में अनमन हो गया, मारपीट हो गया पति पत्नी में, तो भी संविधान मेरी रक्षा करेगा। लेकिन उससे पहले बुद्ध करेंगे, संविधान से पहले बुद्ध करेंगे। अगर बुद्ध की बात मान ली, बुद्धं शरणं गच्छामि में आ गए, तो फिर कोई आप खुद अपनी रक्षा करेंगे। अत्यधिको भाव, आप खुद अपनी रक्षा करेंगे, संविधान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने बुद्धं शरणं गच्छामि आचरण में उतार दिया तो फिर आप धन्य हो जाएंगे, महान हो जाएंगे, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम बुद्ध की शरण में नहीं है, तो बताओ मैं क्या करूँ? हमें बुद्ध की शरण में तभी हम कुछ कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। यही मतलब है बुद्धं शरणं गच्छामि, कि आपने सही को सही, गलत को गलत समझा। समझ लो कि सही क्या है, गलत क्या है।